Hello students, I am here with a new video on linear equations in one variable। हम लोग देख रहे थे इसमें रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में, जिसके एक्सरसाइज 2.5 में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। पिछले दिन जो देखा था आज उससे थोड़ा डिफरेंट होंगे। डिफरेंट मीन्स उसमें लगभग सभी में लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दो टर्म थे, एक टर्म थे, टोटल 2 टर्म थे। लेकिन आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें दोनों साइड मिलाकर 2 से ज़्यादा टर्म्स होंगे। और सॉल्व करने का तरीका तो वही है, लेकिन सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट लगेंगे। चलो देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। वी आर देयर इन रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन 3 अंडर ब्रैकेट t minus 3 equal to 5 into under bracket 2t plus 1. Here we have 2 terms all total. One term on the left hand side of the equation and another term on the right hand side. Now here it is a very simple question. Just remove the brackets and you can say opening the brackets. On opening the bracket, 3 into t is 3t, and here plus into minus is minus, 3 3 ja 9, and on right hand side 5 into 2t is 10t plus 5 1 ja 5. After this you have to take the constant terms on the left hand side and the variables on the right hand side. So just transposing 3t to LHS and 5 to RHS and 5 to LHS. Just transfer this 5 to 5 to LHS, it becomes negative, and this 3t, since 3t is positive and now it is negative 3t, and just simplify 10t minus 3t is 7t, and since both are negative, then just add these numbers. 9 and 5 is 14 and put minus sign. अब देखो आपको इस t को फ्री करना है, 7 नहीं होना चाहिए। देन यू हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7। दोनों साइड 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा ये जो रिक्वायर्ड ये था t इक्वल टू 2, दिस इज द सॉल्यूशन। एंड इसके बाद आपको जो चेक करने बोला है ना, वो चेक कर लोगे, वेरीफाई कर लेना। नाउ इसके बाद चले आओ, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ओनली हियर इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट क्वेश्चन नंबर 7 दैट इट हैज 3 टर्म्स एंड ऑल 3 टर्म्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो जो पिछले बार किए थे सेम प्रोसेस आपको करना है। 3 टर्म है, केवल डिफरेंस इतना ही है, बाद बाकी प्रोसेस पहले क्या करना है आपको, ओपनिंग द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट ओपन करो तो 15 इंटू वाई इज 15y प्लस इंटू माइनस माइनस 15 4 जा 60। नाउ माइनस 2 इंटू वाई इज माइनस 2y एंड माइनस 2 इंटू minus 9, minus into minus this plus, and 9 to the 18.
नाउ 5y प्लस 5 6 जा 30 इक्वल टू 0। बस अब सिंपल सा है कि 15 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है, 15y एंड 5y are like terms and both are positive, just add, then 15 plus 5 is 20y and 20y minus 2y is 18y, and similarly 18 is positive and 30 is positive. These are the constant terms. So total of 18 and 30 is 48 and 60 minus 48 minus 60 plus 48 becomes minus 12. Take this 12, transpose 12 on the right hand side ले जाओ तो क्या होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड देन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 18। 18 से डिवाइड कर दो, 18 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, कैंसिल इट, 18 1 जा 18, तो y फ्री हो गया। और नेक्स्ट कैंसिल बाई 6, 6 2 जा 12 and 6 3 जा 18, it is 2/3। तो required solution is 2/3, 2/3 is the required solution। clear, required solution is 2/3। now इसके बाद चले आते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 2 3 4, on left hand side 2 terms are here, on the right hand side 2 terms are here। बस डिफरेंस इतना ही का है और कुछ नहीं है, केवल आपको दो बात पर ध्यान देना है। एक बात जो है ये कितने सारे टर्म सिंप्लीफाई करना है, एंड सेकेंड है जिस पर ध्यान देना है आपको, साइन कन्वेंशन जो है नेगेटिव पॉजिटिव का जो साइंस है इसमें जो है गड़बड़ी ना हो, वहाँ मिस्टेक नहीं करना है। हाँ, बार बार हम बता रहे हैं कि प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस। उस साइन को जो है गलती नहीं करना है, बार बार उसको ध्यान देना है। बात बाकी देखो बहुत सिंपल है, 3 इंटू 5z कितना होगा, फिर 5 3 जा 15z, एंड माइनस साइन है तो 3 7 जा 21, यहाँ माइनस इंटू प्लस, यहाँ कौन सा साइन छुपा हुआ है, हिडन साइन इज प्लस, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 9 जा 18z, एंड minus into minus, here it is minus and here it is minus, both are minus, so minus into minus is plus, 2 11 ja 22। now on the right hand side 4 and 8z 32z minus 4 into 13 plus into minus is minus, 13 4 ja 52 and minus 17 as it is, and here it is minus 3z plus 1 equal to 32z minus 69। 69 कहाँ से आया, ये 52 एंड 17 दोनों नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा, माइनस 69 आएगा, एंड यहाँ नेगेटिव 21 एंड पॉजिटिव 22 दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 1, एंड 22 का साइन, 22 बड़ा है उसका साइन पॉजिटिव है, दैट्स वाई प्लस 1, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट अब ट्रांसपोज कर दो, कांस्टेंट को किधर ले जाओ, कांस्टेंट को कांस्टेंट है 69 है, ठीक है, एंड 1 है, एंड 3 है, 3z माइनस 3z एंड 32z आर द वेरिएबल्स। चलो इस वेरिएबल को आप ले जाओ, 32 को लेफ्ट साइड, 32z को लेफ्ट साइड ले गए तो 32 पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो ये लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस 32 आया, और 1 को जब राइट साइड ले गए तो 1 को ले जाने पर क्या होगा, +1, दैट बिकम्स -1, तो -1 हुआ, तो -69 एंड -1 इज -70, एंड हियर तुम क्या हो जाएगा
-35 जेड, दोनों नेगेटिव है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके जब डिवाइड करोगे यहाँ पे कैंसिल करो 35 से डिवाइडिंग बोथ द साइड्स -35 डिवाइड करने पर क्या आएगा, ये 2। तो z इक्वल टू 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, चूँकि डेसिमल पॉइंट देख के बहुत बच्चे आप लोग घबरा जाते हैं। डोंट वरी, यू नो हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन, आप जानते हो, बस सिंपल सा वही एक प्रोसेस के यहाँ करना है, बाद बाकी तो सेम वही है। तो वो आपको डेसिमल से कैसे कन्वर्ट करते हो फ्रैक्शन में, वो आपको ध्यान रखना है। देन हियर यू हैव 0.25 into inside the bracket 4f minus 3 equal to 0.05 inside the bracket 10f minus 9। तो जस्ट इसको डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हो तो क्या लिखते हो, डिवाइडेड बाय, फॉर डेसिमल 1 एंड फॉर 2 digits 2 and 5 you are putting 2 zeros, that means you are writing 25/100 and rest that bracketed terms remains same, जो है वही छोड़ दो। and here also for ये 005 what you mean, इसका मतलब क्या होता है, मीन होता है ये 5, और यहाँ डेसिमल था ना, इस डेसिमल को हटाया आपने, उसके लिए क्या लिखा 1, एंड ये 2 digits हैं, for 2 digits you are putting 2 zeros, then ultimately it is 5/100। ये आपको क्या मिला, इट इज 5/100, और रिमेनिंग जो टर्म्स ब्रैकेटेड टर्म्स है उसको एज इट इज छोड़ दो। अब इसको कैंसिल करना आता है ना, कैंसिल करो, 25 4 जा 100 एंड 5 20 जा 100, क्या आया 1/4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 4f minus 3 इक्वल टू 1/20 इनसाइड द ब्रैकेट 10f minus 9। अब देखो ये पहले जैसा क्वेश्चन जैसा हो गया ना, यू आर रिड्यूस दिस इक्वेशन टू सिंपल फॉर्म, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, रिड्यूस करना मतलब चेंज करना, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो यू हैव चेंज दिस टू प्रीवियस फॉर्म, जो प्रीवियस फॉर्म था उसमें कन्वर्ट कर लिया। अब सिंपल है, जैसा हर एक का करते थे, यहाँ 4 and 20 डिनोमिनेटर्स आर 4 and 20, जो लास्ट डे हम लोग देख रहे थे लास्ट वीडियो में, जो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या आया, इट इज 20। आई थिंक यहाँ तक जो सबको क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 20। अब दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये ब्रैकेट ओपनिंग द ब्रैकेट, तो 20 and 4 कैंसिल होगा, देन इट बिकम्स क्या होगा, ये कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 5, और ये 20 कैंसिल हो गया तो बच गया, रिमेंस सेम वही। अब फिर से ब्रैकेट ओपन करो तो क्या होगा, 5 4 जा 20f माइनस साइन इज ना, माइनस इट बिकम्स माइनस, एंड 5 3 जा 15। तो ये एज इट इज विदाउट ब्रैकेट है लिखा। अब ट्रांसपोज करो, इस 15 को किधर ले आओगे, राइट साइड, तो 15 यहाँ नेगेटिव है ना, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इस 10f को ले आओ लेफ्ट साइड, 10f को लेफ्ट साइड ले आया। 10f क्या है, हियर 10f इज पॉजिटिव, यहाँ जब लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, हाँ ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस,
then 20f minus 10f is equal to 10f and minus 9 plus 15 डिफरेंस कितना हुआ दैट इज 6 एंड पॉजिटिव इसका नंबर कितना है नंबर 15 इज मोर देन 9 तो उसका साइन क्या है पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइन हो गया एंड डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 10 से डिवाइड कर दो ये कैंसिल हो गया ना और ये तुम जानते हो 6/10 कितना होता है 0.6 तो एफ का वैल्यू क्या हुआ सॉल्यूशन क्या हुआ 0.6 बट देखो इन योर दिस एक्सरसाइज द डेसिमल टाइप क्वेश्चन इज सिंगल क्वेश्चन इज गिवन टू मोर प्रैक्टिस टू रिवाइज अनदर क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड इसके लिए आपको दूसरे क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगा इसलिए एक क्वेश्चन हम जो है यहाँ पर साथ में ही एक डिस्कस कर ले रहे हैं तो डिस्कस करने में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो 0.5x प्लस x/3 इक्वल टू 0.25x प्लस 7 एक ऐसा क्वेश्चन हमने उठाया जिसमें नॉर्मल जो फ्रैक्शन है उस फॉर्म में भी है और ये डेसिमल फ्रैक्शन में भी है और एक इंटीजर में भी है जो फ्रैक्शन नहीं है ऐसा क्वेश्चन उठाया और जिसमें 4 टर्म है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफरेंट काम करना पड़ेगा तो जो पिछले बार हम लोगों ने किया लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बोला था हमने है ना इसको क्या बोला था हमने इम्पॉर्टेंट उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ये भूल जाते हैं आप लोग गड़बड़ा जाते हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है देन ये डेसिमल पॉइंट है ना तो डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने के लिए यहाँ से पॉइंट रिमूव किया तो क्या लिखते हो 1 और एक डिजिट है ना देन 0 और यहाँ से रिमूव करोगे डेसिमल पॉइंट तो क्या लिखोगे डिवाइडेड बाय 100 लिखोगे ना तो वही लिखा है ना हमने वही लिया है यहाँ पे वही लिया है तो अब सब जो है चलाया क्या फ्रैक्शन में चलाया फ्रैक्शन में ना आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें फ्रैक्शन में चलाया सब एज इट इज जो हम लोग पिछले बार किए थे कि पहले कैंसिल कर लो कैंसिल करोगे तो क्या होगा 2 5 जा 10 एंड यहाँ 25 4 जा 100 25 4 जा 100 दैट मीन्स 1/2x प्लस x/3 इक्वल टू x/4 इक्वल टू 7 अब देखो वेरी इंटरेस्टिंग ये चला गया अब हम लोग का पहले वाला इजी फॉर्म में रिड्यूस हो गया चेंज हो गया अब इसके तीनों का डिनोमिनेटर जो है दैट इज 2 3 एंड 4 उसका एलसीएम कितना है 12 है वेरी गुड 12 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे अगला स्टेप हाँ जो आप लोग पिछले बार किया था वही करोगे कि 12 से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 12 और 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 6 जा 12 6x एंड 3 से कैंसिल करो 12 को 4 जा देन 4x हियर 4 से कैंसिल करो 12 को क्या होगा 3 हाँ 3x एंड 12 7 जा इज 84 अब और सिंपल हो गया इक्वेशन नाउ यू हैव 3 टर्म्स ऑफ x चलो पहले तो दोनों टर्म जो लेफ्ट साइड है x वाले टर्म्स को ऐड कर लो 6x प्लस 4x इज 10x एंड ऑन राइट हैंड साइड 3x प्लस 84 तो 3x को अब क्या करेंगे हम लोग ट्रांसपोज करते हैं LHS में 3x को तो 3x को ट्रांसपोज कर दिया LHS में तो 10x माइनस 3x इज 7x इक्वल टू 84 एंड डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 7 से डिवाइड करो 1 होगा एंड ये 7 से डिवाइड करोगे तो 12 होगा इट इज x इक्वल टू 12 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन चलो ठीक है ना
समझ में आया? अब हमारे पास एक लास्ट एक्सरसाइज बच रहा है और तब ये चैप्टर हम लोग मैंने लास्ट की ओर हैं। यहीं आज का हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं। ओके, बाय।